महादेव। महादेव माने होता है शंकर। शंकर में जो संग शब्द आता है, संग माने होता है कल्याण, और कल्याणकारी शब्द, कल्याणकारी जो है हमारे शंकर है। और इसलिए शिव के गुणों के साथ उत्पन्न इस धराधाम पर ऐसे महिला शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलाब जायसवाल जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती अनीता मैम कोई साधारण पुरुष नहीं है और साधारण महिला नहीं है। जैसे लगता है कि हर युग में कोई न कोई एक महापुरुष आता है, वैसे ही ये लोग भी महापुरुष के रूप में जन्म लिया है पृथ्वी पे। और जो हमारे देश की सबसे निम्न कड़ी है, भले लोग जो है गरीबी रेखा के ऊपर, गरीबी रेखा के नीचे तमाम कड़ियां बना दी हैं, मगर हमें लगता है कि इस देश में, इस दुनिया में सबसे गरीब यदि कोई है तो वो विधवा और तलाकशुदा है, जिनका ना आगे कोई है न पीछे कोई है। एक विधवा होती है जिसके बच्चे छोटे होते हैं, परिवार वाले अलग कर देते हैं। कुछ तो विधवाओं को हमने ऐसा देखा, घर में हिस्सा भी नहीं मिलता है, निकाल दिया जाता है। रोजी रोजगार के लिए बेचारी दूसरे के यहाँ झाड़ू करती है, पोछा मारती है, ऐसे कार्य करके फिर अपने बच्चों का कैसे गुजर बसर करती है। कितनी दयनीय स्थिति होती है उनकी। और जो तलाकशुदा है उनकी तो स्थिति और भी खराब है। समाज सिर्फ जो है उनका लाभ उठाना चाहता है, मगर उसके लिए चलने वाला कोई नहीं होता है। और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहे हैं कि आपका बना रहेगा तो सब लोग पूछते हैं, जिस दिन बिगड़ जाएगा तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। मैं 2 लाइन विधवा माताओं और तलाकशुदा बहनों के जीवन पे कहना चाहूंगा कि अपनी गुर्बत की कहानी हम सुनाए किस तरह। रात फिर बच्चा हमारा रोते रोते सो गया, उसको भोजन नहीं मिला, रो रहा है, माँ से अपने भोजन मांग रहा है, खाना तो है नहीं, फिर रोते रोते बच्चा सो जाता है। ऐसे एक विधवा का, एक तलाकशुदा महिलाओं का जीवन होता है। कितना कष्टप्रद होता है हम लोग सिर्फ मुंह से कह सकते हैं, मगर जिसके ऊपर गुजरता है वो महिला समझ सकती है, या महिलाएं ही महिलाओं का दुख समझेंगी, पुरुष नहीं समझ सकते हैं। फिर भी हम लोग जब पेंशन बांटने जाते हैं, देखते हैं कि विधवा माताएं रोने लगती हैं, वो उनका अपना समय वो याद आने लगता है। जब हम लोग पूछते हैं, जहाँ ये पूछते हैं कि आपकी हस्बैंड की डेथ कब हुई, तो उन लोगों की आंखों में आंसू भर जाते हैं। कैसे, सोचिए कैसे वो जीवन जीती हैं अपना। सबको सहारे की जरूरत होती है। एक गाड़ी चलती है ना, तो उसके भी जो 2 पहिए होते हैं, तो 2 पहिए पति और पत्नी होते हैं। एक पहिया टूट जाए, खराब हो जाए तो गाड़ी चल नहीं सकती है। फिर भी वो महिला अकेले अपने घर की गाड़ी चला रही है, कितने कष्ट से चलाती होगी। क्योंकि किसी आदमी की जब शादी होती है तो अपनी बीवी को खूब प्यार से घर पर रखता है, रानी बना के रखेगा, उसको कहीं जाने नहीं देता है, अकेले समाज में बैठने नहीं देता है, बोलने नहीं देता है। मगर जब वही पति नहीं रहता है, उस महिला को अकेले समाज में निकलना पड़ता है। उसको पता नहीं है कि दुनिया कैसी है, समाज कैसा है, लोग कैसे हैं। तब वो निकलती है, उसको ठोकरें खानी पड़ती है। उसके लिए हमारी महिला शक्ति आज कार्य कर रही है। हमारी महिला शक्ति का कार्य इतना पावन है, इतना अच्छा कार्य है कि हम लोग सारे पदाधिकारी बहुत खुशनसीब हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा कार्य करने का मौका मिला। कमाने को तो लोग लाखों कमा सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हैं। एक इंजीनियर भी होता है, डॉक्टर भी होता है, कोई 1 करोड़ कमा रहा है, कोई 2 करोड़ कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, मगर खाते सभी चावल, दाल और रोटी ही है। ठीक, मगर ये जो जीवन मनुष्य का मिला है, हमें परोपकार के लिए ही मिला है। हम चाहें या ना चाहें, परोपकार हम करते हैं, किसी न किसी रूप में करते जरूर है। जैसे यदि घर के बगल में किसी की डेथ हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए, कोई मांगता है आपसे, आप देते हैं, वो परोपकार ही है। पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस स्थिति में आप परोपकार ही करते हैं। कोई डेथ कर जाता है, वहां भी जाते हैं, 100-200 दे के सहयोग करते हो, परोपकार ही है। तो परोपकार मनुष्य अपने जीवन में करता ही करता है। परोपकार का काम हमारी महिला शक्ति का भी है, जिसमें हम उन असहाय लोगों के लिए कार्य करते हैं। ईश्वर ने भी कहा है कि जिसका कोई नहीं हो उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। और हम लोग इतना पावन कार्य कर रहे हैं, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारी महिला शक्ति विधवा माताओं को, तलाकशुदा बहनों को पूरे भारत में पहला स्थान देने का कार्य करती है। जो लोग कहते हैं कि विधवाओं का मुंह देखकर, तलाकशुदा का मुंह देखकर इनका मुंह देखेंगे हमारा जीवन, पूरा दिन खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी महिला शक्ति अपनी शाखा का भी उद्घाटन करती है तो विधवा माताओं से कराती है, और बहुत अच्छे तरीके से विधवा माताओं का सारा काम महिला शक्ति हमारी कर रही है। हमारी जो भी विधवा माता है, जो महिला शक्ति से आज पेंशन पा रही है, उनको भी लगता है कि आज तक भारत आजाद हुआ, उससे पहले अंग्रेजों के समय भी कभी ऐसी कोई संस्था ना आई थी,
न कभी आएगी महिला शक्ति जैसी, जो कि विधवा माताओं को घर घर जाकर उनके हाथों में पेंशन देने का कार्य करिए। उनको ढूंढ ढूंढ के गांव के कोने कोने से बहुत तमाम विधवा माताएं ऐसी जिनको आज तक पेंशन नहीं मिलता है, उसको भी पेंशन देने का कार्य हमारी महिला शक्ति कर रही है। उसकी बच्चों की शिक्षा दिलाने का कार्य हमारा महिला शक्ति करने का कार्य कर रही है। उसका बिजली का बिल माफ कराने का कार्य करने जा रही है हमारी महिला शक्ति। उनको आवास बना के देने जा रही है ताकि वो भी उस गरीबी रेखा से ऊपर आके समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। यही हमारा कार्य महिला शक्ति का इतना पावन कार्य है। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उससे भी जलते हैं, जो नहीं चाहते हैं उन असहाय को भी सहारा मिले, वो भी समाज की मुख्य धारा में जुड़े, उनके बच्चे भी अच्छी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके और समाज में नाम कमाए, अपनी माँ का सेवा करें। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ और मैं कहना चाहूँगा कि ये गाजीपुर जिले के बिरनू ब्लॉक में आज जो विधवा माताओं को रिवाइज पेंशन दिया गया, यानी कि इन विधवा माताओं को पेंशन मिल चुका है, दोबारा पेंशन दिया गया है और हमारी विधवा माताएं बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। हम लोगों को बहुत आशीर्वाद मिला है, जिससे हम लोग भी सारे पदाधिकारी बहुत प्रसन्न है। और इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महिला शक्ति जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल जी जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिता मैम जिंदाबाद। हर हर महादेव।